हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजीत यादव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रैमर्स रूल। दोस्तों, क्रैमर्स रूल यूज होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने में। इट इज यूज in solving of linear equation into variable। क्रैमर्स रूल सबसे पहले अगर आपको समझना है तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। इसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर है इसका 2/2। फॉर एग्जाम्पल ABCD ये डिटर्मिनेंट है। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है A इंटू डी। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन साइन होगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है B इंटू सी। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने लिया 5 3 2 -6। ये एग्जांपल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूले में दिया है, तो 5 इंटू -6 ये फॉर्मूले का माइनस है, 3 इंटू 2। सो 5 इंटू -6 -30, 3 2 जा 6। सो आंसर विल बी -36। एक और एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सेवन 5 3 6। नाउ 7 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 3। 7 6 जा 42, 5 3 जा 15। नाउ द आंसर विल बी 12 minus 5 7, 3 minus 1 2। सो आंसर विल बी 27। आई होप आपको समझ में आया कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। नाउ अगर आप समझ गए कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो हम क्रैमर्स रूल फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। 3x minus 4y is equal to 10। 4x plus 3y is equal to 5। बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। नाउ आप सभी को मालूम है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। हमने सबसे पहले बिगिनिंग में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखा है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर ग्राफिकल मेथड है, फिर एलिमिनेशन मेथड है। आगे हायर क्लास में जाओगे तो मैट्रिक्स करके भी एक मेथड आएगा। बट अभी इसे हम देखेंगे कि कैसे हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करके सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। नाउ आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि वेरिएबल टर्म लेफ्ट साइड में होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म राइट साइड में होना चाहिए। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कांस्टेंट राइट साइड में है, तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन में कैसे करना है आप ये ध्यान दो। तो मैं आपको इसको ट्रिक के थ्रू बताता हूं। आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा बच्चों, आपको डी फाइंड करना है। नाउ डी के लिए आपको कांस्टेंट टर्म को इग्नोर करना है। दोनों ही इक्वेशंस के x का कोएफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में, y का कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम में पुट करना है। 3 4 -4 3। नाउ आपको मालूम है कि इससे सॉल्व कैसे करते हैं। 3 इंटू 3 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है बच्चों, और ये -4 इंटू 4। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और ये माइनस माइनस प्लस। तो आंसर कितना है बच्चों डी का 25। नाउ डी एक्स, यहाँ पे एक्स सफिक्स में लिखना है आपको। जब आप dx फाइंड करोगे तो आपको फर्स्ट कॉलम रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट टर्म से।
10 5 इसके जगह पर आ जाएगा, सेकंड कॉलम एज इट इज आएगा। आपका डी में से फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करके कांस्टेंट आ जाएगा और सेकंड कॉलम एज इट इज। नाउ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 10 into 3, now minus 4 into 5, 10 3 जा 30 plus 4 5 जा 20, 30 plus 20 बच्चों 50। now next one is dy। dy के लिए आपको d को वापस देखो और d में से y सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दो, दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ y आपको रिप्लेस कर देना है, उसके प्लेस पे आपको कांस्टेंट टर्म लिखना है। 10 and 5, फर्स्ट 3 4 एज इट इज आएगा बच्चों। 3 into 5 minus 10 into 4, 3 5 जा 15 minus 10 4 जा 40, 15 minus 4 बच्चों minus 25। एक बार आपने d, dx और dy फाइंड किया, उसके बाद आपको x और y का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है बच्चों, x is equal to dx upon d। नाउ dx कितना है बच्चों 50 एंड d कितना है 25। नाउ अगर ये कैंसलेशन होता है तो करो, नहीं हुआ तो एज इट इज रख के आप सॉल्व इसको छोड़ सकते हो, तो x का आंसर ही आ जाएगा। बट आप जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे कैंसलेशन पॉसिबल है, ये 5 के टेबल से या 5 के टेबल से कैंसिल होगा। 5 5 जा 5 10 जा, अगेन 5 1 जा 5 2 जा, so answer will be 2 and y is equal to फॉर्मूला होगा dy upon d। नाउ dy हमने वैल्यू फाइंड किया है -25 और d की वैल्यू 25 है बच्चों। 25 25 कैंसिल होगा, आंसर आएगा -1। सो फाइनल आंसर विल बी x, y is equal to 2, -1। आई होप आपको यह समझ में आया क्रमशः कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आप इसके अगले क्वेश्चंस भी और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू।